हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेड ट्रैक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट होता क्या है, यानी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसको हम किस तरीके से, जो बिगिनर्स हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड की हेल्प ले रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए। तो कोई डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट में, ब्रीफ में इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के 3 फेज होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है कंसोलिडेशन। अब ये दो चीज़ें मार्केट में होती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे आप यहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं, जैसे इंट्राडे और ऑप्शंस, इक्विटी, कैश, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो है यहाँ पर ये मार्केट के बेसिक नेचर को समझना है, क्योंकि ये चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, स्टॉक में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो, ईटीएफ में ट्रेड करो, सभी जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम इन्हीं चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस इसको चार्ट पर किस तरीके से देखेंगे प्रैक्टिकली, वो भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अप ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पर नेम से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस सर्ज होता है, प्राइस जो है जब सर्ज होता है यानी कि प्राइस बढ़ता है, उस ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं। और जब प्राइस डाउन जाता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में डाउन साइड में जाएगा, तो यहाँ पर प्राइस डाउन होता है। कंसोलिडेशन में मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है और इसी रेंज के अंदर प्राइस अप डाउन करता रहता है, तो ये कंसोलिडेशन जोन होता है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जैसे चलिए मैं इनको और डिटेल में बता देता हूँ। अप ट्रेंड को सबसे पहले समझेंगे। देखिए, जब प्राइस बढ़ता है तो वो सीधा इस तरीके से नहीं बढ़ता कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी पर पहुँच गया। अगर प्राइस को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँचना है तो वो कुछ इस तरीके से पहुँचेगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से वो पहुँचेगा। तो ये जो होता है, ये हायर हाई होता है। ये हायर हाई यानी कि ये हाई हर बार इससे ऊपर नज़र आएगा। इसको H1, H2, H3, H4, H5। अब यहाँ पर जो ये लो है, यहाँ पर ये L1, L2, तो ये लो जो है हर बार एक दूसरे से ऊपर रहेंगे। इसको लोअर हायर लो कहते हैं, हायर लो, हायर लो। ये L3 हो गया, ये L4 हो गया। तो इस तरीके से प्राइस जो है अप ट्रेंड में चलता है। इसी तरीके से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चलता है। डाउन ट्रेंड में जो होता है, यहाँ पर देखिए dt, डाउन ट्रेंड, यहाँ से अगर प्राइस को डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो ऐसे नहीं जाएगा। वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से। तो ये हायर लो है, ये लोअर लो है, ये हायर लो है, ये लोअर लो है, ये हायर लो 1, हायर लो 2, ये लो 3, ये लो 4 और ये लोअर लो 1, लोअर लो 2, लोअर लो 3, लोअर लो 4, इस तरीके से। और जब मार्केट एक एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाता है, जैसे ये प्राइस ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और प्राइस कहीं ना कहीं इसके अंदर ही इस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो ये जो जोन होता है, ये इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन या बाइंग जोन कह सकते हैं, या सीधा सा आप इसको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, और इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जोन। तो अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अगर बिगिनर्स आप हैं तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन जोन। तो अगर जो बिगिनर हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो एक कंसोलिडेशन जोन को ढूंढें और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करें। उसके बाद वो अप ट्रेंड, एंड देन दे कैन गो फॉर डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले अप ट्रेंड देखिए, 5000 चार्ट हैं, 5K चार्ट हैं।
इसमें से आपको कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होगा जो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर, चाहे आप 15 मिनट को देखें, 30 मिनट को देखें, 1 आवर को देखें, 2 आवर को देखें, 1 डे को देखें, या फिर 1 वीक को देखें, इवन आप 1 मंथ भी देख सकते हैं। इस तरीके के स्टॉक में जब आप देखेंगे चार्ट में, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम फ्रेम में स्टॉक ऐसे दिखेगा जो ए और बी प्राइस के बीच में रेंज बाउंड हो। तो उसमें आपको क्या करना है, रेंज बाउंड प्राइस के अंदर जब भी आपको दिखे, जैसे ही दो लो आपको यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहे हों, तो उन दोनों को मिलाकर, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। जब भी आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर सेल साइड के लिए सोचना है। जब भी आपको प्राइस इस सपोर्ट के आसपास नज़र आए, जैसे ये S1 है, S2, ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, जैसे ही हमें प्राइस सपोर्ट के पास नज़र आता है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जैसे ही प्राइस हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास दिखे, तो हम वहाँ पर सेल करने की सोचेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हम यहाँ पर बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। जैसे ही कोई ब्रेकआउट यहाँ पर आता है, तो उसके बाद प्राइस जो है अप ट्रेंड में चला जाता है। अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ पर आता है, तो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो बस हमें यही देखना है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि प्राइस किस रेंज के अंदर जो है बाउंड है और किस तरीके से चल रहा है। अगर सपोर्ट के पास है तो बाय करना, रेजिस्टेंस के पास है तो सेल करना। ये था बेसिक लर्निंग का फर्स्ट चैप्टर। आज हमने देखा कि बिगिनर्स को किस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो हम चार्ट पर भी इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले रिलायंस के चार्ट में ये चीज़ें हम आज देख लेते हैं।